आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में। तो कंपैरेटिव किसे कहा जाता है? मवाजना करने को, यानी जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान ये देखा जाता है कि उनमें कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं, कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी बातें मुख्तलिफ हैं, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, कंपैरिजन है। और इस तरह की जो स्टडी होती है उसको कंपैरेटिव स्टडी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री की, कंपैरेटिव साइटोलॉजी की और कंपैरेटिव जेनेटिक्स की, तो ये मुख्तलिफ तरह की साइंटिफिक या बायोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं जिनकी मदद से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करना आसान हो जाता है। तो अगर बात की जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्लासिफाई किया जाता है, यानी उनकी दर्जाबंदी की जाती है या उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। किन बेसिस पे, किन बुनियादों पे? होमोलॉजी की बेस पे, बायोकेमिस्ट्री की बेस पे, साइटोलॉजी की बेस पे और जेनेटिक्स की बेस पे। तो अगर बात की जाए होमोलॉजी की, तो इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। या अगर होमोलॉजी की बात की जाए तो इस स्टडी में क्या किया जाता है, इस स्टडी में मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो ख़ास बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस को देखा जाता है कि किस तरह से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में वो सिमिलर होते हैं, यानी जब उनका आपस में मवाजना किया जाता है तो वो सिमिलैरिटी होती है। और ये सिमिलैरिटी क्यों होती है? साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट के मुताबिक ये सिमिलैरिटी होती है कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से, यानी जो उनके आबाओ अजदाद होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें आम की या ह्यूमन आर्म की, इसी तरह कैट के 4 लिम्ब की बात करें या बैट के विंग की बात करें या हम डॉल्फिन के फ्लिपर की बात करें, तो बुनियादी तौर पे ये क्या हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। तो डॉल्फिन तो अपने फ्लिपर को इस्तेमाल करती है स्विमिंग के लिए, बैट अपने विंग को इस्तेमाल करती है उड़ने के लिए, हॉर्स अपने 4 लिम्ब को इस्तेमाल करता है वॉकिंग के लिए, इसी तरह कैट के 4 लिम्ब भी वॉकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम अपनी बात करें, हम ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारी जो आर्म्स होती हैं तो इसकी मदद से हम मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं, यानी अपनी बाजुओं की मदद से हम मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं। तो ये क्या हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिटेल से देखेंगे कि कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री की मदद से किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में मदद मिलती है। तो अगर बात की जाए कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री की, तो कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री से पहले हम ये देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में केमिकल सब्सटेंसेस और जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, तो उनको डिटेल से स्टडी किया जाता है। तो इस स्टडी का फ़ायदा ये होता है, यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस और केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है, तो इससे मज़ीद डिटेल मिलती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, इसके बारे में डिटेल से पता चलता है। और अगर बात की जाए कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री की, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मुख्तलिफ मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं या मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ होती हैं, तो जब उनकी बॉडी के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको कंपैरेटिवली स्टडी किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री। तो कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री का ये फ़ायदा होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बेस पे, यानी जैसे हमने वीडियो की स्टार्ट में होमोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि उसकी मदद से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं तो उनको तो स्ट्रक्चर्स को देख के, यानी मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि जब जो ज़ाहिरी सूरत होती है या जो ज़ाहिरी शक्ल होती है किसी चीज़ की, उसकी बेस पे क्लासिफाई किया जाए। लेकिन इस तरह की क्लासिफिकेशन हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं की जा सकती, इसलिए इन केसेस में कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा
मदद देती है। ख़ास तौर पे ये जो स्टडी है यानी जो कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री की स्टडी है, तो ये मुख्तलिफ तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं तो उनको क्लासिफाई करने में बहुत मदद देती है। तो बैक्टीरिया जो है उनकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद होती हैं और इनको मुख्तलिफ बुनियादों पे मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, जैसे कि साइज़ की बेस पे, शेप की बेस पे। जैसे इन तस्वीरों में हम देखें तो यहाँ पे जो है वो शेप की बेस पे कुछ बैक्टीरिया को कहा जाता है कि वो स्फेरिकल हैं, कुछ रॉड लाइक हैं, कुछ स्पाइरल हैं। लेकिन अगर इनके सेल के स्ट्रक्चर को देखा जाए, यानी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, अगर बेसिक इनके सेल के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं। लेकिन जब केमिकल प्रोसेसेस को देखा जाता है या जब कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री की मदद से जो है वो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है तो वो फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हो जाते हैं। तो इन स्टडीज़ में मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक होती है, इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक होती है, जिनकी मदद से सेल के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटीन्स की और डीएनए की, तो उनकी स्टडी करने में भी मदद मिलती है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से इनके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं और इनकी मदद से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्टडी किए जा सकते हैं। तो कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री में क्या किया जाता है कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स के अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं उनका आपस में कंपैरिजन या मवाजना किया जाता है। और अगर बात की जाए अमाइनो एसिड्स की, तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि अमाइनो एसिड्स मिल के क्या बनाते हैं? मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इस तरह से कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री की मदद से ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं उनको क्लासिफाई करना आसान हो जाता है और उनकी क्लासिफिकेशन में मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव साइटोलॉजी की। तो अगर बात की जाए साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी में क्या चीज़ स्टडी की जाती है? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सेल्स, यानी जो सेल्स होते हैं उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनका किस तरह का बिहेवियर है, तो इनको स्टडी किया जाता है साइटोलॉजी में। और बात की जाए कंपैरेटिव साइटोलॉजी की, तो कंपैरेटिव साइटोलॉजी में मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल्स के बिहेवियर को, फंक्शन को और स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर किया जाता है, यानी उनका मवाजना किया जाता है और इस तरह से मदद मिलती है क्लासिफिकेशन में। तो कंपैरेटिव साइटोलॉजी में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके जब देखा गया तो ये पता चला कि जो बैक्टीरिया हैं और जो साइनोबैक्टीरिया हैं तो उनके जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी मुनफरिद होते हैं, या हम सिंपल अल्फाज में ये कहें कि इसके जो सेल स्ट्रक्चर हैं वो बाकी के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे मुख्तलिफ होते हैं या उनसे फ़र्क होते हैं। इसी वजह से, यानी कि ये जो स्टडीज़ की गई कंपैरेटिव साइटोलॉजी में, तो इसी वजह से जो बैक्टीरिया हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं उनको सेपरेट किंगडम यानी अलग अलग किंगडम में रखा गया। तो इस तरह से कंपैरेटिव साइटोलॉजी की मदद से भी जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन में या उनकी जो दर्जाबंदी होती है या उनको जब हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं तो उनको रखने में आसानी होती है। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स की अगर बात की जाए तो जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी को, यानी विरासत को। तो हेरिडिटी को हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी मटेरियल की मदद से, यानी क्रोमोसोम्स और डीएनए की मदद से, जो कि सेल में मौजूद जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ख़ास तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अगर बात की जाए कंपैरेटिव जेनेटिक्स की, तो बायोलॉजिकल रिसर्च में कंपैरेटिव जेनेटिक्स जो है उसको डिफरेंट टूल्स यानी डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स
की मदद से किया जाता है और इस स्टडी में यानी कंपैरेटिव जेनेटिक्स में कंपेयर किया जाता है यानी मवाजना किया जाता है कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ का। तो जीनोम किसे कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शंस, यानी डीएनए जो कि हेरिडिटी का बेसिक यूनिट होते हैं उसके ऊपर जो मालूमात होती हैं, यानी एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो सारी मालूमात डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं, तो उसका जो कंप्लीट सेट होता है उसको जीनोम सीक्वेंस कहते हैं, कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस कहते हैं। तो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जीनोम सीक्वेंसेस का आपस में मवाजना किया जाता है और ये जो कंपैरिजन होता है ये मदद देता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में। और अगर हम बात करें कंपैरेटिव जेनेटिक्स की, तो हम जो बाकी स्टडीज़ करते हैं जैसे कि जो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं यानी कि जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है, बायोकेमिकल स्टडीज़ की जाती हैं, साइटोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती हैं, वो सब जो हैं वो किसी भी स्पीशी की वो डिपेंड करती हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी कि उस स्पीशी का जेनेटिक मेकअप किस तरह का है या किस तरह से उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो बना होता है। तो इसका मतलब है कि बाकी की भी जो क्लासिफिकेशंस हैं वो भी डिपेंड करती हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो जेनेटिक मेकअप होता है उस पे। तो इस तरह से कंपैरेटिव जेनेटिक्स की मदद से ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में मदद मिलती है। तो आज हमने स्टडी किया कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, कंपैरेटिव साइटोलॉजी एंड कंपैरेटिव जेनेटिक्स के बारे में।